So guys, welcome to 5 MCQs of daily current affairs और आज है 2 अगस्त 2024। चलिए देखते हैं 5 जो कौन से क्वेश्चंस हैं। वेलकम टू यूपीएससी करंट अफेयर्स सेंटर फ्रेंड्स, और हम जो है ना डेली अपलोड करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ये एडिटोरियल का है। द यूके, हाँ, विद द रीसेंट डेवलपमेंट इन द यूके इंडिया रिलेशनशिप एज हाईलाइटेड इन द आर्टिकल प्रोपेल द यूके एंड इंडिया स्टोरी बाय रिचर्ड मैकलम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या क्या सही है इंडिया यूके रिलेशन से रिलेटेड। यूके एंड इंडिया हैव अग्रीड टू अ न्यू 2030 रोड मैप टू इनहेंस bilateral trade and cooperation across various sectors। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। द यूके इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फोकसेस ऑन डीपर cooperation in security, technology, climate change and education। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, ब्रिटिश investors have been keen to bring and co-create new intellectual property in India with adequate protection and commercial compensation for their IP intellectual property। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। द इंडिया हैज़ अ बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर डॉलर ऑफ R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड देन द यूके। ठीक है, आप जो है इसका आंसर जो है कमेंट कर सकते हैं या आप अपना खुद मार्क कर लो 5 में से कितने आपके सही होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो है सही आंसर बताने वाला हूँ। ये है डी, सभी के सभी सही हैं। ठीक है दोस्तों, सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है इंडिया का जो R&D इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। With the reference of genetic engineering appraisal committee in India, consider the following statement। आपको पता है GM मस्टर्ड जो है उसका जो है रिलीज़ मार्केट में रिलीज़ करने के लिए बहुत सारा इशू आ रहा है, तो उससे रिलेटेड है कि GEAC ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, GEAC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है GEAC रोल इंक्लूड्स अप्रेजिंग द लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिकॉम्बियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, और अब आप जो है इसका क्वेश्चन जो आंसर आप दे सकते हैं। अब मैं आपको जो है और जो आंसर बताने वाला हूँ ये है डी, सारे के सारे सही हैं इसमें भी। ठीक है, अब थर्ड चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। विद द रेफरेंस टू द कंट्रीज दैट शेयर अबाउट बॉर्डर विथ वियतनाम। ठीक है, आपको पता है वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं। ठीक है, आज के द हिंदू पेपर में आपने देखा होगा। आप ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वियतनाम शेयर इट्स वेस्टर्न बॉर्डर्स विद कंबोडिया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, वियतनाम शेयर्स इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर विद चाइना। ठीक है, एंड वियतनाम शेयर इट्स साउदर्न बॉर्डर विद लाओस। कौन सा स्टेटमेंट सही है आप जो अपना बता सकते हैं आंसर, और अब मैं आपको जो है आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। साउदर्न बॉर्डर जो है कंबोडिया के साथ है। ठीक है, वेस्टर्न बॉर्डर लाओस के साथ है। ठीक है, और ये वियतनाम शेयर इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर विद चाइना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और हम एक मैप देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैप, चाइना के साथ नॉर्दर्न, ठीक है, लाओस के साथ वेस्टर्न, और साउदर्न बॉर्डर कंबोडिया के साथ। ठीक है, तो वेस्टर्न बॉर्डर विद कंबोडिया, तो माफ़ी चाहता हूँ मैं, ऑप्शन में थोड़ा गलत हो गया है। सही ऑप्शन जो ओनली 2 है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं कि विच न्यू अथॉरिटी इज प्रपोज्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024।
ये बिल जो है टेबल किया गया है, ये क्या कौन सी बॉडी, नई बॉडी जो है जो इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, पॉज करके अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ कि ये जो आंसर है इसका है अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और ये किसके लिए होगी, ये सिर्फ बड़े सिटीज़ के लिए, ठीक है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो सिटीज़ हैं उनके लिए होगी। ठीक है, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ आखिरी जो लास्ट क्वेश्चन ये है, विथ रेफरेंस टू द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पता है PMI इंडेक्स, ठीक है, पहला ऑप्शन है द PMI इज एन इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स। ठीक है, दूसरा द PMI readings above 50 indicates an expansion in the sector while the reading below 50 indicates a contraction। ठीक है, थर्ड है द PMI इज पब्लिश्ड मंथली बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आप आंसर अपना जो है दे सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो या आप खुद भी नोट डाउन कर लेना। अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, ये आंसर है 1 और 2, ये दोनों सही हैं, ये सही नहीं है। कोई भी प्राइवेट एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन PMI रिलीज़ कर सकता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक रिलीज़ नहीं करता। अब वो PMI आपने आज के पेपर में देखा होगा कि 58.1% है जुलाई का। ठीक है, 58.1, ठीक है, और जो ये जो जून का था ना वो 58.1 था। तो आज का पेपर में द हिंदू में आपने देखा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर and please subscribe the channel for UPSC current affair only destination।